जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, परिवार में यदि एक सदस्य भी ईश्वर की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। आज का सत्संग नेहा जी का है। मैं 2019 में गुरुजी से जुड़ी जब मेरे पति को काम में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और वो अपनी नौकरी को लेकर चिंतित थे। मैंने इसके बारे में अपनी माँ को बताया, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना करने को कहा। मैंने सोशल मीडिया पर गुरुजी का स्वरूप भी देखा और उनसे मन ही मन बातचीत की। इससे पहले जब मैं नोएडा में रहती थी, मैंने ऐसी गाड़ियाँ देखी थी जिन पर गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था। मुझे आश्चर्य हुआ कि गुरुजी कौन थे। मैंने भी बड़ी मंदिर के बारे में सुना था, लेकिन यह नहीं पता था कि वह गुरुजी का मंदिर है। इसलिए मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे मेरी माँ ने कहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और मुझे आश्चर्य हुआ। मेरे पति के ऑफिस में सिचुएशन 2 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे कि पहले कुछ हुआ ही ना हो। यह सब गुरुजी के कारण था। तब से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं अपने जीवन में बहुत धन्य और सकारात्मक महसूस करती हूँ। पिछले साल नवंबर के दूसरे हफ्ते में मैंने नौकरी की तलाश करनी शुरू करी। मेरे मदरहुड की वजह से मैंने 4 साल तक नौकरी नहीं की और गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर मुझे एक ऑफ़र लेटर मिल गया। यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ। जब मैं नौकरी की तलाश कर रही थी तब मैंने एक सत्संग पढ़ा था। एक भक्त ने अपने बेटे के जन्म के बाद काम छोड़ दिया था और 3 से 4 साल बाद ही उन्हें दोबारा नौकरी मिली थी। भक्त के मैनेजर का नाम शिव था और सत्संग में यह कहा कि वह उनके साथ काम करके बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे मैनेजर का नाम कृष्णा है और वह भी एक बहुत अच्छे इंसान है। गुरु जी से जुड़ने के बाद मैंने एक बात सीखी कि मुझे हमेशा अपना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि यह किसी और की समस्या का उत्तर हो सकता है। गुरु जी, मेरे परिवार और मुझे हमेशा आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। अपने बच्चे को जन्म देने के बाद जो मैंने नौकरी ली थी, वहाँ पर मुझे बहुत ही कम सैलरी मिल रही थी, तो मैंने थोड़े टाइम बाद फिर से अपनी एक नई नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी, जहाँ मैं अक्सर गुरुजी से प्रेरित पेजों पर जाती थी। मुझे लगातार यह संदेश मिलता था कि मुझे जो भी नौकरी मिलेगी वह स्थायी होगी। उनके शब्दों के अनुसार 15 महीनों के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छे बैंक में एक बहुत अच्छी सैलरी के साथ एक नौकरी मिली। मुझे उस बैंक में एक परमानेंट जॉब मिली। बहुत ही कम लोगों को उस बैंक में अभी तक परमानेंट जॉब मिली है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। इसके अलावा वहाँ बैंक में काम का प्रेशर भी बहुत कम था और मैं घर से भी काम कर सकती थी। इस तरह से मैं अपना घर, परिवार और काम दोनों ही अच्छे से संभाल सकती थी। गुरुजी ने मेरे पति की नौकरी पर भी आशीर्वाद दिया। जब मेरे पति का वर्क प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो दूसरी कंपनी ने उन्हें सेम क्लाइंट के साथ एक काम ऑफ़र किया, और जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो पहली वाली कंपनी ने ही उन्हें वापस से सेम रोल ऑफ़र कर दिया। गुरुजी ने मेरे पति की रक्षा की। मेरे पति बचपन से ही पथरी से पीड़ित थे और उनका ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता था कि एक नई पथरी फिर से बन जाएगी। मुझे टमाटर, पालक और बैंगन के यूज़ के बिना ही खाना बनाना पड़ता था। 2019 में एक दिन उन्हें उसी समस्या की शिकायत थी और मैं उन्हें फिर तुरंत ही हॉस्पिटल ले गई। उनका यूरिन टेस्ट हुआ और मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की कि उन्हें बिल्कुल ठीक कर दीजिए। तब नतीजा आया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे पति बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें कोई पथरी नहीं है। मेरे पति को तब से अभी तक कभी भी पथरी के दर्द की शिकायत नहीं हुई और वो बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी हमेशा हमारे लिए मौजूद रहते हैं और अपनी प्यारी संगत पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विश्राम करती हूँ। सत्संग बोलते वक्त अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ
और गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।